Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at श्री महावीर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक के चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में हमने देखा कि किस तरीके से एक फ़िज़िकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिज़िकल क्वांटिटी चेंज होती है और उसके कुछ डेफिनेट फॉर्मूलाज भी हैं। सो आई होप आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज याद किए होंगे। अब उसी सीक्वेंस में हम कुछ एग्जांपल्स और लेकर के देखते हैं डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। तो आपका इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2x + 3 to the power 6, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि ये कोई y दिया हुआ है और y की वैल्यू है आपके पास 2x + 3 to the power 6। ओके, तो ये आपको कोई वैल्यू दी हुई है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो टर्म क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ लिखने वाले हैं यहाँ dy/dx। ओके, dy/dx का मीनिंग क्या हुआ? तो dy/dx का मीनिंग ये है कि y का x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज है। जब हम x की वैल्यू में यहाँ पर चेंज करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा और वही हमारे पास y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है वो फॉर्मूला हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? तो हमने देखा है कि जब हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो अपने पास आंसर होता है वो होता है n × x⁴ n - 1। ओके, ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको x की पावर n तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर सिंगल x नहीं हो करके आपको एक पूरी इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन पर कुछ पावर है, तो इसे सोल्व करने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन को ही कुछ देर के लिए x कंसिडर कर लीजिए। या तो आप इसे x कंसिडर कर लीजिए या कोई और वेरिएबल कंसिडर हम इसे कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को कुछ देर के लिए सपोज दैट t कंसिडर कर लिया है। पूरी इक्वेशन को कुछ देर के लिए हमने x ही कंसिडर कर लिया है और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x⁴ 6। अब हम इजीली ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर लिखा होगा x⁴ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर आगे लेनी है, पावर हमने आगे ले ली है और फिर पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो पावर में से 1 माइनस कर देना है, x ऐसा का ऐसा ही लिखते हुए। तो हमने एज इट इज़ x को कॉपी कर दिया है, जिसे हमने x माना पूरी इक्वेशन को, और पावर में से आपको 1 माइनस कर देना है। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन चुकी है? 6 × 2x + 3 to the power 5। बट जिस पूरी इक्वेशन को आपने x कंसिडर किया है वो पूरी इक्वेशन x तो नहीं है, तो आपको उस पूरी इक्वेशन का एक और बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप इस पूरी इक्वेशन का जब एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 6 आपका कांस्टेंट हो चुका है। अब इस पूरी इक्वेशन का आपको एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ये पूरी इक्वेशन हम एज इट इज़ पहले कॉपी कर देते हैं। जो अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, मल्टीपल लगाना है आपको और उसके बाद आपको जिस टर्म को आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो सबसे पहले आपका 2 जो है वो x के साथ में मल्टीपल में है। ओके, जब भी कोई कांस्टेंट आपका वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है तो हम उस कांस्टेंट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। या तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं या फिर आप यूँ समझ लें कि हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स को या दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीपल लेकर चल रहे हैं, 2 × x। और इस कंडीशन में आप u.v का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के एक क्वेश्चन में यूज़ किया था। u.v का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तब भी आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये एक बेसिक मेथड हो गया, एक ऑफिशियल मेथड जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हम ऑफिशियल मेथड में या बेसिक मेथड में टाइम कंज्यूम करने की जगह इसे डायरेक्ट कुछ एजप्शंस मानकर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का मेथड यही है कि सबसे पहले जो आपको पूरी इक्वेशन दी गई है उसे आप कुछ वेरिएबल मान लें, जैसा मैंने x ही मान लिया है। फिर आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें रिज़ल्ट मिला ये।
बट जिस टर्म को आपने x माना था उसका आपको एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस पूरी टर्म का हमें एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना है मल्टीपल के साथ में। तो 2x का जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो उसे एज इट इज़ छोड़ देना है, ओके। x का क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वो 1 होगा, क्योंकि जब यहाँ अगर अपन देखें x की पावर 1 लिखी हुई है, इस x को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये x की पावर 1 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो पावर आगे और पावर में से 1 कम, तो पावर कितनी हो गई 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे 1। साथ में जो आपका 3 चल रहा है ये प्लस में है, प्लस में 3। अब जब भी आपका कांस्टेंट प्लस या माइनस में चल रहा हो, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीपल में नहीं है, तो उस कंडीशन में उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग है आपके फिज़िकल क्वांटिटी में चेंज देखना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x। जिस फिज़िकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या 3 में कोई चेंज आ सकता है? 3 अपने आप में कांस्टेंट है और 3 में किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो 3 है इसमें चेंज होएगा, इसमें जो चेंज होगा वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लिखना है 0, ठीक है ना। चेंज इन द वैल्यू ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज़ नथिंग, सो वी कैन राइट इट एज 0। अब यहाँ पर आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है, ये फाइनली 2 हो जाएगा और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 12 इंटू ट्वाइस x प्लस 3 टू द पावर 5। तो इस तरीके से आप इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को भी x टू द पावर n के फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डिवाइड वाला। देखो अभी तक हमने जो 4 एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं वो चारों एग्जांपल्स एक्चुअली 4 पैटर्न्स हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है, जो जनरली फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो उन पैटर्न्स को सोल्व करने के लिए ही हमने 4 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की है न्यूमेरिकल्स की। हमने प्लस वाला, मल्टीपल वाला, पावर वाला फॉर्मूला अभी तक सोल्व कर लिया है और अभी आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को 2 पैटर्न में सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप या तो इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, ये सपोज दैट y की वैल्यू है, आपने लिखा x मल्टीप्लाई विद साइन इनवर्स x, क्योंकि जब आपका साइन x ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको या तो इस इक्वेशन में इससे कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है u डॉट v का। तो फॉर्मूला क्या होता है u डॉट v का, u डॉट v। तो u डॉट v का फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करें, प्लस लगाएं, सेकंड टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करें। ये फॉर्मूला u डॉट v का है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। x हमारा u बन जाएगा और साइन इनवर्स x हमारा v बन जाएगा, ओके। तो ये एक तरीका हो जाएगा जिससे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका हमारे पास और है, और वो दूसरा तरीका हमारे पास है जिसमें फॉर्मूला होता है u अपॉन v। जब आपको 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो, अपॉन की फॉर्म में गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो, तो यहाँ पर जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है v, उसे आपको एज इट इज़ छोड़ना है, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको माइनस साइन यूज़ करना है, उसके बाद जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसे आपको एज इट इज़ छोड़ना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको गिवन हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम चाहें तो इस डिनोमिनेटर को ऊपर ला करके इन्वर्स वाला फंक्शन बना करके उसके बाद u डॉट v से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना चाहें तो आप इसे u अपॉन v वाला फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो v हमारे पास है साइन इनवर्स
जो v है वो है हमारे पास sin x, और डिफ्रेंशिएशन करना है हमें u का, जो कि न्यूमरेटर है। तो x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम इसे एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है x का, और वो भी होना है विद रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन यूज़ करना है, उसके बाद न्यूमरेटर फिर से आएगा जो कि आपका x है, और आपको dv का मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे sin x अपना डिनोमिनेटर है v, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos x। ओके, ये आप फॉर्मूला के लिस्ट में देखें कि डिफ्रेंशिएशन sin x का cos x होता है। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है यहाँ पर sin स्क्वायर x। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, या यूँ समझ लें कि x का x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन वो 1 ही होगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आ चुका है वो हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास sin x माइनस x cos x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है sin x माइनस x cos x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x। ये आपके पास यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न में न्यूमेरिकल बनते हैं। फिजिक्स में एक जनरल वे ही हम यूज़ करते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर और लेवल पर जाकर न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बट जनरली यही न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट रहेगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, और इसके बाद हम लास्ट एक पैटर्न और बाकी है, उसे भी देख लेते हैं। तो फाइनल आपके पास एक एग्जांपल और है जिसमें आपको y की जो वैल्यू है वो गिवन है e टू द पावर 5x प्लस 2। ओके, यहाँ पर e की पावर में अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं हम पहले वो देख लें। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसमें हमने पढ़ा है लिस्ट में e टू द पावर x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको आंसर भी e टू द पावर x ही मिलता है। ओके, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। बट क्या आपको क्वेश्चन में e टू द पावर x है? नहीं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है e टू द पावर 5x प्लस 2, और ऐसी कंडीशन में ये जो टर्म आपके पास 5x प्लस 2 है जो एक इक्वेशन बन करके आ रही है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी इक्वेशन को x कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड होगा इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। तो हमें यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होगा y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमने इस पूरी इक्वेशन 5x प्लस 2 को कुछ देर के लिए x कंसिडर कर लिया। अब ये बन चुका है e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x। तो आपका आंसर आ जाएगा e टू द पावर 5x प्लस 2। ओके, अब क्या करना है, जिसे आपने x कंसिडर किया था 5x प्लस 2, वो एक्चुअली में x नहीं है, वो एक इक्वेशन है जिसे हमने कंसिडर किया है। तो अब आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन को आपने x कंसिडर किया था उस पूरी इक्वेशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए मल्टीपल में। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल में इस पूरी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा 5x प्लस 2 का, जिस इक्वेशन को आपने x माना था। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन का फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये जो 5 है, ये 5 एक कांस्टेंट है ये 5 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मल्टीपल में है एक वेरिएबल के साथ। तो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है तो हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 5 को एज इट इज़ छोड़ दिया है। ओके, x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये पहले भी देख चुके हैं। जब आप x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी चल रही है? 1। तो पावर आगे लेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पावर आगे लेनी है n एंड x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर जब पावर 0 हो जाएगी, तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी 1। और साथ में आपका 2 चल रहा है, 2 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि 2 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका मतलब हुआ कि चेंज इन वैल्यू ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू x। किसी भी वैल्यू में चेंज अगर होगा तो 2 में क्या चेंज होगा? 2 एक कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है फाइनली? 0।
तो इस कंडीशन में आपके पास आंसर क्या आ चुका है यहाँ पर 5। तो ये इक्वेशन बन चुकी है आपके पास dy/dx इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ e⁵ + 2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये 5 पैटर्न के न्यूमेरिकल्स हम देख चुके हैं। इसके बाद आप बुक में अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो उसे सॉल्व करें, और अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये बात डिफरेंशिएशन की कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमें डिफरेंशिएशन करना आ चुका है तो उस डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होगा, अभी इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा होल्ड करके रखना है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर जब हम कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। अभी से फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, ताकि हम इसे आने वाली सिचुएशन के अंदर यूज़ कर सकें। तो एक सिचुएशन हम यहाँ पर अभी पहले ही पढ़ते हुए चल रहे हैं, जो सिचुएशन है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की। फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जिन केस में आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, रनिंग में है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, और आपको फाइनली क्वेश्चन में पूछेगा कि इस पार्टिकल के थ्रू जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है या कितनी मिनिमम डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की या मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की जाती है, तो उस टाइम पर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ही उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी इक्वेशन की निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है और ये इक्वेशन है 3x² + 5x, इस तरीके के कोई इक्वेशन गिवन है। अब आपको बोला गया कि आप इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे। तो ये एक हिट एंड ट्राई मेथड हो गया, ठीक है। इस मेथड में आपको क्या करना होगा, ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई करने के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स में आप कंपेयर करोगे। फिर कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम शॉर्ट तरीके से किस तरीके से करें ताकि एक ही कैलकुलेशन में हम डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचें या डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू पर पहुँचें। तो उस केस में डिफरेंशिएशन हमारी हेल्प करता है, और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम डायरेक्टली एक ही बार में, एक ही प्रोसेस में हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में स्लोप किस तरीके से निकालें ये हम फर्स्ट क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। कोई भी अगर हमें ग्राफ दिया होता है किसी सिचुएशन का, तो हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का मतलब क्या, आपको ये देखना है कि जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। यहाँ अगर एंगल ये थीटा बना रहा है तो इस एंगल का tan थीटा, यही आपके पास क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके थे, तो आप इसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लें क्योंकि हम उसी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ लेकर चल रहे हैं, और ग्राफ में ये दिया हुआ है आपको कि y की जो वैल्यू है वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब आप देखें कि P पॉइंट से पहले तक का जो ग्राफ है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो P पॉइंट से पहले तक का ग्राफ कुछ इस तरीके के शेप का है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और वो एंगल जो आपके पास बना हुआ है वो ध्यान से देखें आप कि वो एंगल लगातार कम होता चला जा रहा है। क्योंकि एंगल देखते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम ग्राफ पर एक टेंजेंट लेते हैं, और वो टेंजेंट जो आप लोगे, हम सबसे पहले ग्राफ पर एक टेंजेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट लिया, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का tan थीटा ही स्लोप होता है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि अगर इस पॉइंट पर थीटा बन रहा है थीटा 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर अपन देखें तो यहाँ टेंजेंट इस तरीके से होगा और एक्स एक्सिस इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंगल जो आपका है, स्लोप जो आपके ग्राफ का है, वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। और P पॉइंट पर जाने के बाद आपका टेंजेंट जो होगा ग्राफ पर, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर आपका ग्राफ का स्लोप कितना हो गया, 0, ठीक है ना। P पॉइंट पर स्लोप 0 है और Q पॉइंट पर भी ग्राफ का स्लोप 0 है। स्लोप का मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया गया। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेड लाइन है वो आपकी एक्सिस के पैरेलल आ चुकी है। पैरेलल आने का मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट का तो आपको ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट कहाँ मिल रहा है, P पॉइंट पर, और लोवेस्ट पॉइंट कहाँ मिल रहा है, लोवेस्ट पॉइंट है Q पॉइंट पर। क्या इन दोनों पॉइंट्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है? हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू और Q पॉइंट पर लोवेस्ट पॉइंट मतलब लोवेस्ट वैल्यू, इन दोनों पर ही ग्राफ का स्लोप 0 होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर के आ रही है, अगर आपको ग्राफ दिया गया है उसका स्लोप 0 आ रहा है तो या तो वो पॉइंट जिस पर ग्राफ का स्लोप 0 आ रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट होगा या फिर लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0 आ रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखें कि जब आपके पास ग्राफ वेरिएबल होता है ना, हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, और हमने कुछ इस तरीके का भी ग्राफ ड्रॉ किया था। तो हमने वहाँ देखा था कि टेंजेंट हम लेते हैं और एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल लेते हैं और फिर स्लोप निकालते हैं। तो उस टाइप के ग्राफ में आपने देखा होगा कि जो 2 पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, वो दोनों पॉइंट्स हम बहुत ही पास लेकर चलते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास लेकर अगर आप चलोगे तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल भी आपका बहुत ही छोटा ट्रायंगल होगा। बहुत ही छोटे ट्रायंगल में जो y की वैल्यू में वेरिएशन देखा था हमने वो था dy, x की वैल्यू में वेरिएशन था dx, dy का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y एंड dx का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये हम फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो वहाँ पर अपन ने स्लोप निकालना देखा तो हमने लिखा था कि dy बाई dx ये हमारे पास ग्राफ का स्लोप था, ठीक है ना। जब आपका ग्राफ वेरिएबल नेचर का हो तो उस कंडीशन में स्लोप जो निकालते हो आप ग्राफ का, जो कि tan थीटा होता है, उसकी वैल्यू थी dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx हमारा स्लोप है, ये कंफर्म हो चुका है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट पर जो ग्राफ का स्लोप है वो 0 है, तो हम इस ग्राफ के स्लोप को क्या कर देंगे, 0। अब देखो आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से, तो ये क्लियर हो रहा है कि आपको ग्राफ का स्लोप 0 करने का क्लियर मीनिंग ये है कि आपको y का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके आप जब उसको 0 के बराबर करेंगे तब जा कर के आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी जितना आप समझ पा रहे हैं कोशिश करें समझने की, फिर हम एक न्यूमेरिकल लेकर के इस चीज़ को जब अप्लाई करेंगे तो मैं भी पॉसिबल आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बात तो हो चुकी है कि वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी जब हम डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 करेंगे। अब हम ये कैसे क्लियर करें कि वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो कैसे क्लियर करेंगे वो देखना है आपको। P पॉइंट पर जो आपको ग्राफ बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देखें। P पॉइंट पर जो स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप आपका, अगर हम P पॉइंट से जस्ट आगे चलते हैं तो ये स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। P पॉइंट के जस्ट बाद में देखो, P पॉइंट पर ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये P पॉइंट है आपका, और यहाँ अगर मैं P पॉइंट से आगे जाऊँ तो इस टाइप से आपका स्लोप बनेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा इस टेंजेंट का वो 90 से ज़्यादा आ रहा है, और जब भी tan की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में वैल्यू चली जाती है नेगेटिव में। तो यहाँ पर आपका ग्राफ का स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव में। P पॉइंट से जस्ट पहले ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और P पॉइंट के जस्ट बाद आपके ग्राफ का स्लोप नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब देखें तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफ का स्लोप जैसे ही हम चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ग्राफ का स्लोप P पॉइंट पर 0 है, अगर आपने जैसे ही इसको चेंज किया, जैसे ही आपने इसको आगे बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना है। ये आपके पास ऑलरेडी क्या शो कर रहा है, वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ स्लोप ऑफ अ ग्राफ, दैट इज़ अ टर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ओके। अब यहाँ पर आपको इसमें भी चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर जब इसमें चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे। ये क्या लिखा अपन ने, हमने इस पूरी टर्म को x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। हमने इस पूरी टर्म का
फिर से एक बार चेंज देखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हम एक्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, ये इस इक्वेशन का मीनिंग हुआ है। ठीक है, आपका स्लोप की वैल्यू में विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या चेंजेस आते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और अब ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पर हो, क्योंकि जैसे ही आप एक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपका स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में जैसे ही आप अपने स्लोप को चेंज करते हो और आपके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब आप हाईएस्ट पॉइंट पर थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना डिफरेंशिएशन करके जीरो करना है। डिफरेंशिएशन जीरो करोगे तो पता चलेगा या तो हाईएस्ट वैल्यू है या फिर लोवेस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू का कैसे पता चलेगा, एक और बार डिफरेंशिएशन करके। एक और बार डिफरेंशिएशन करने पर जब वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हाईएस्ट वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव आती है तो वो आपके पास फिर लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसीजर को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर किया, और इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, और उस इक्वेशन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ये इक्वेशन दे दी है, और बोला है कि इस इक्वेशन में y की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होंगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब अगर हमें इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ रख करके हिट और ट्राई करके चेक करते हैं कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब मिल रही है या मिनिमम कब मिल रही है। बट अभी हमें मेथड पता है कि डायरेक्ट हम कैसे पहुँचे मैक्सिमम वैल्यू पर। तो मेथड क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन किया y का विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो x पर डिपेंड है। ठीक है, तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, सबसे पहले 25 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में चल रहा है, इसका कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला है अपने पास x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई है, और पावर में से एक हमने कम कर लिया है, तो पावर अब सिर्फ 1 रह गई है। प्लस लगाना है। 5 कांस्टेंट है, अकेला है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ नहीं है। जब भी कांस्टेंट अकेला होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। माइनस जो 10 है, ये भी कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल के साथ में है, तो आपको 10 को एज इट इज़ छोड़ देना है। x का आपने डिफरेंशिएशन किया, यही फॉर्मूला आप दोबारा अप्लाई करेंगे। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। तो फाइनल आंसर क्या आ चुका है यहाँ पे, 50x माइनस 10। ओके, ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। सबसे पहले आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू को कर देना है 0 के बराबर, क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले कि सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है इसकी वैल्यू जैसे ही आप 0 के बराबर करोगे, क्योंकि स्लोप 0 कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर या लोवेस्ट पॉइंट पर। स्लोप की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे तो या तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाओगे या फिर लोवेस्ट पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, उसकी वैल्यू को हमने 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो या तो हाईएस्ट मिलेगी या लोवेस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करने पर x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 10/50, दैट इज़ 1/5। अब ये जो x की 1/5 वैल्यू है ना, ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू या तो हाईएस्ट वाली मिलेगी या लोवेस्ट वाली मिलेगी। ठीक है, एक कंक्लूज़न तो ये मिल चुका है। अब हाईएस्ट वैल्यू मिलनी है या लोवेस्ट मिलनी है, इसका कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन का एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, 50x माइनस 10। अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन जब किया इस इक्वेशन का, तो देखो 50x के साथ मल्टीपल में है। जब भी कांस्टेंट x के साथ मल्टीपल में होता है तो उसे एज इट इज़ छोड़ देना है, तो हमने 50 को छोड़ दिया है।
x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमने इसको 1 कर दिया है। 10 यहाँ पर अकेला कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आपके पास क्या आ गई वैल्यू 50। अब ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर 50 आई है, ये 50 डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद आई है, ठीक है ना। तो डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आपके पास प्लस में आ रही है। प्लस में आने का सिंपल सा ये आंसर निकाल सकते हैं, कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपके पास आई थी x की 1/5, इस वैल्यू पर y की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आपके पास आती है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अपन ने देखा, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर आपके पास यहाँ पर जो भी x की वैल्यू हमें मिलती है, जैसे कि अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया एक बार डिफ्रेंशिएशन करते ही आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी। इस x की वैल्यू पर आपकी y की वैल्यू, जब हम इस x की वैल्यू को y में पुट करेंगे तो या तो y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या फिर मिनिमम मिलेगी। अब मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, इसका पता चलता है डबल डिफ्रेंशिएशन से। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि आपको जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो मिनिमम है। और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती तो इस x की वैल्यू 1/5 पर y की जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होती। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को y की इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास होगी y की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने यहाँ पे y की इक्वेशन लिखी, जिसमें हमारे पास है 25x², x की वैल्यू क्या है 1/5 x², आगे है +5 - 10 +5 - 10x, x की वैल्यू हमारे पास 1/5। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 + 5 - 2 दैट इज़ 3 + 1 दैट इज़ 4। ओके, तो ये जो आपके पास y की वैल्यू 4 है, ये y की मिनिमम वैल्यू है। आप इस इक्वेशन में x की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको y की मिनिमम वैल्यू 4 ही मिल सकती है। इससे कम आप y की वैल्यू गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही मेथड में, एक ही स्टेप में हमने ये देख लिया कि y की वैल्यू मिनिमम कब होगी। अदरवाइज़ फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखते तो वो प्रोसीजर आपका थोड़ा लंबा हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करें। इस इक्वेशन में आप जो भी वैल्यू दी गई है y की, डिफ्रेंशिएशन करें। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है, डबल